तो देखिए व्योमन आकाश अर्थात इसमें मंत्र में क्या कह रहे हैं। तमस्य पारे रजसो व्योमन्नः स्वभूतयोजसा अवसेधश्मन् चक्रशे भूमिं प्रतिमानमोजसो अपः स्वः परिभूरस्यादिवं तमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजसा अवशेषधर्षण्वन्नः। अर्थात देखते हैं अब ईश्वर ने उस धारण कर रखा है जिस भांति, तो देखते हैं प्रतिमान अर्थात जैसे कि कहते हैं कि अवधि पराक्रम। देखो पराक्रम सबके भी सब में थोड़ा थोड़ा पराक्रम होता है। क्या कह सकते हैं कि इसमें पराक्रम है कि इसके अपेक्षा इसमें अधिक पराक्रम है, क्योंकि पराक्रम अवधि से डिसाइड होता है। किस चीज की सीमा ही उसकी महत्वता को दर्शाता है कि इस सीमा से बढ़कर के इसने अधिक सीमा में इसने अधिक पराक्रम किया, अधिक समय में अवधि में इसने अधिक पराक्रम किया। तो इस ईश्वर की अवधि न्यून है, ईश्वर की कम अवधि में हम अधिक अवधि में पराक्रम करते, ईश्वर कम अवधि में पराक्रम महान करते हैं। उन्होंने कम अवधि में इतने सब धारण कर रखे हैं। सब प्रकाश लोक अप्रकाशक लोक सबको यथावत न्याय व्यवस्था ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। ये ईश्वर की अवधि कम है और अवधि कम होते हुए भी पराक्रम महान है। यही तो है, क्योंकि देखो अवधि पराक्रम आदि के अवधि सुख शुद्ध विज्ञान के प्रकाश भूमि और जलों को अच्छे प्रकार किया है कि विज्ञान उसके लिए हमें भूमि ईश्वर ने दी है, भूमि में प्रकाश किया है, उत्पन्न किया है, जिससे कि शुद्ध विज्ञान के लिए भूमि अच्छी दी है, जिससे कि हमें अच्छा जल दिया, जिससे कि हम अच्छा जल से हमारे सुख प्राप्त हो तथा उचित लोगों को न्याय अनुसार सुख साधन मिल सके। कहीं पर उनको श्रेष्ठ श्रेष्ठ जल दिए हैं, प्राप्त अच्छे प्रकार किया है व्यवस्था ईश्वर ने कि जिस प्रकार हम व्यक्ति अपनी अवधि से सुख ग्रहण कर ही लेता है, तो ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने ऐसी ऐसी भूमि ये जल प्रकार किए हैं कि शुद्ध सुख हेतु हम उचित उपयोग करें, इसलिए हमें उचित भूमि और जल ईश्वर ने संपादन किए हैं। हम यथा उचित उपयोग सुख शुद्ध विज्ञान के हेतु विज्ञान के प्रकाश भूमि और जलों को अच्छे प्रकार दिया है। व्यवस्था से युक्त युगों के पाप पुण्य व्यवस्था करने से न्यायाधीश होकर वर्धित होता है, वैसे ये न्यायाधीश भी सब भूमि के राज्य को संपादन करता हुआ सबके लिए सुख को उत्पन्न करे। जैसे परमेश्वर ने सब उत्तम सबसे परिवर्तमान होकर सामर्थ्य से लोगों को रचकर उनमें प्रकाश से सब व्याप्त होकर धारण कर व्यवस्था की है। उनका चलना है तो किस कारण से चलना है, क्या प्राप्त होना चाहिए। उनका चलना अव्यर्थ ही नहीं चल रही, वह चले हैं तो उसमें उसका अनुकूल उपयोग हो कि हर चीज में गति ईश्वर ने कर रखी है। अब उस गति से उपयोग हो, और गति से उपयोग नहीं हो तो वो व्यर्थ माना जाएगा। सामर्थ्य से लोगों को रच कर सबसे परे हैं, सामर्थ्य से लोगों को रच करके उनका उपयोग करना है। उनका पूर्ण उपयोग सामर्थ्य हो तभी है उनका भली भांति उपयोग हुआ है कि वह नष्ट ईश्वर जी नष्ट हो रहा है। इससे पहले कि ये नष्ट हो जाए, उससे पहले हम इसको सामर्थ्य पूर्ण उपयोग कर ले, क्योंकि ईश्वर इसको नष्ट बनाते रहते हैं और नष्ट करते रहते हैं इस पृथ्वी को। इसको वापस पुनः इसमें जो कमियां आएंगी उसको दूर करके पुनः इसको पुनः जीवित करेंगे, पुनः जीवंत करेंगे शरीर हमारी, पुनः हमें जन्म देते हैं जिससे कि हम भी उचित हो। पुनः ये शरीर ये पंच सृष्टि बनती है पुनः, जिसमें कोई इसमें दोष ना हो, इसलिए पुनः सृष्टि को ईश्वर बनाते हैं इसको नष्ट करके। जब तक हमें शिक्षा देना बंद कर देगी तो उससे फायदा कुछ नहीं। जब तक हमें शिक्षा दे रही उसका उपयोग ले ले, वरना हमें शिक्षा देना बंद करने से पहले सृष्टि हम इससे शिक्षा ले ले, शिक्षा ग्रहण कर ले, सृष्टि से यथा उपयोग कर ले इसका, जिससे नष्ट नहीं होती पुनः बनेगी। फिर इसकी रक्षा, इसलिए आपको रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपना जो ज्ञान है उसको अपने आप में ले लो, वरना सृष्टि में रहेगा वो ज्ञान तो सृष्टि उसको नष्ट कर देगी। स्वतः ही उसको अपने अंदर अनादि तत्वों में अपनी आत्मा में संभालो, जिससे कि आपका लाभ हो। उस आत्मा को से वह ज्ञान जो संसार में है वह उसको ग्रहण कर लो, जिससे कि आपका लाभ हो, आपका वह गुण अपने स्वभाव को जानो, जिससे कि आपका सुख बढ़ता रहे, वो नष्ट ना हो। अपना ज्ञान आपका जो सृष्टि में है उसको सृष्टि से वापस ले लो, ग्रहण कर लो, सृष्टि से आप ग्रहण कर लो। आपका यही कर्म है कि आप जो आपका जो
चला गया है वह पुनः सृष्टि में ईश्वर बनाएंगे। उसको सृष्टि से आप पुनः बनने से पहले, उसको नष्ट होने से पहले आप उसको ज्ञान पूर्णतः कभी, जिससे कि आप भ्रमित ना हो, उससे पहले ही आप स्वयं उसको ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। आप उसको ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए ईश्वर के द्वारा जो संसार में है। उसको अपना स्वभाव को, गुणों को ग्रहण कर लीजिए। स्वभाव को गुण बन के आगे बढ़ते हैं, उन्नति होती है। स्वभाव को ग्रहण कर लीजिए।